नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में हम बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों में से जिस प्रमुख सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं वह है थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, यानी कि थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थियरी। इसके पहले क्लास में हमने बात किया था स्पीयरमैन का द्विकारक का सिद्धांत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्स्टन का समूह कारक का सिद्धांत। तो वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका थर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत है, इसका हम जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ये एल थर्स्टन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने 1930 के दशक में बुद्धिमत्ता के अध्ययन के लिए, ठीक है, बुद्धिमत्ता के अध्ययन के लिए क्या किया, समूह कारक सिद्धांत प्रस्तुत किया। यदि एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछा जाए कि थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत किस सन में किया था, वो सन भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, 1938, यानी कि 1938 में किया था। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बुद्धिमत्ता के अध्ययन के लिए समूह कारक सिद्धांत किया, यानी कि बुद्धि का अध्ययन करने के लिए समूह कारक सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इन्होंने बताया कि बुद्धिमत्ता कोई एकल योग्यता नहीं है, बल्कि ये क्या है, विभिन्न मानसिक क्षमताओं का समूह है। यानी कि कहने के तात्पर्य, जैसे कि इसके पहले क्लास में आपने स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत पढ़ा था, तो उन्होंने बताया कि दो कारकों से मिलकर ये जो है बुद्धि बनता है, या दो कारक इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें दो या एक कारक केवल नहीं सम्मिलित हुए, बल्कि ये क्या है, विभिन्न मानसिक क्षमताओं का समूह है, ठीक है। और विभिन्न मानसिक क्षमताएं क्या है उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। आइए इस सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है, मेजर पॉइंट है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हेडिंग समझ लिया, बुद्धिमत्ता की बहुआयामी संरचना, ठीक है। यानी कि बुद्धि जो है मल्टीपल डायमेंशन का इसका स्ट्रक्चर है, यानी बहुत से आयाम बुद्धि के होते हैं। थर्स्टन ने तर्क दिया कि बुद्धिमत्ता कई अलग अलग मानसिक क्षमताओं का समुच्चय है, ठीक है, कई अलग अलग मानसिक क्षमताओं का समुच्चय है। यानी कि इन्होंने बताया कि जैसे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उन सभी का आपस में योग क्या है, बुद्धि है। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हो सकते हैं, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दूसरा जो मुख्य बिंदु वो क्या है, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, यह जो है इनके सिद्धांत का कोर भी आप कह लीजिए, ठीक है। इनके सिद्धांत का इसको आप हृदय कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, थर्स्टन ने 7 प्रमुख मानसिक क्षमताओं की पहचान की, जिन्हें उन्होंने प्राथमिक मानसिक क्षमताएं कहा। ये क्षमताएं निम्नलिखित है। देखिए, इसके पहले हमने बात किया अभी ना कि मानसिक क्षमताओं का समुच्चय है, तो इन्होंने 7 प्रकार के, कितने, 7 प्रकार के मानसिक क्षमताएं बताई, और इसे इन्होंने प्राथमिक मानसिक क्षमताएं कहे। इसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो मानसिक क्षमता इन्होंने बताया, शब्द ज्ञान, यानी कि वर्बल कम्प्रेहेंशन। इन्होंने बताया कि शब्दों के अर्थ को समझने और भाषा के प्रयोग करने की क्षमता, ठीक है, ये है। जैसे उदाहरण के रूप में इन्होंने बताया शब्दों के अर्थ को बताना, और क्या होता है, पढ़े गए पाठ को समझना, ठीक है। तो ये पहला जो है मानसिक क्षमता क्या है, शब्द ज्ञान। दूसरा क्या है, शब्द प्रवाह, यानी कि वर्ड फ्लुएंसी। इसमें क्या होता है, तेज़ी से और सटीक रूप से शब्द उत्पन्न करने की क्षमता। अगर इस प्रकार का जो मानसिक क्षमता किसी भी बच्चे के अंदर रहेगी, तो वो तेज़ी से और अच्छे से क्या है, शब्द उत्पन्न करने की क्षमता उसके अंदर रहेगी, यानी कि धारा प्रवाह बोलेगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो इसमें शब्दावली खेल बच्चे को आप खिला सकते हैं, जहाँ शब्दों को जल्दी जल्दी बनाना होता है। अब तीसरा जो मानसिक क्षमता है वो इनका है संख्यात्मक क्षमता, यानी कि नंबर फैसिलिटी। ये कहते हैं कि गणती करने और संख्यात्मक समस्याओं को हल करने की क्षमता इस प्रकार के मानसिक क्षमता के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने बताया कि गणितीय समस्याओं को सुलझाना और जल्दी गणना करना। जिन बच्चों में ये क्वालिटी पाई जाती है, तो वो आप कह सकते हैं कि उसमें इस प्रकार की मानसिक क्षमता
पाई जाती है। चौथा क्या है, मानसिक क्षमता स्थानिक दृश्यता यानी कि स्पेक्टियल विजुअलाइजेशन। ये कहता है कि वस्तु और आकृतियों के स्थानिक संबंधों को समझने की क्षमता। ठीक है, यानी कि वस्त्र और आकृति के स्थानिक संबंध को समझने की क्षमता इसके अंदर आती है। जैसे एग्जाम्पल रूप में पहेलियाँ हल करना, मानचित्र को पढ़ना। ठीक। पांचवा जो मानसिक क्षमता है वो संज्ञानात्मक गति, जिसको परसेप्चुअल स्पीड बोलते हैं। इसमें ये कौन प्रकार की मानसिक क्षमता है, तो यह है तेज़ी से और सटीक रूप से दृश्य विवरणों की पहचान करने की क्षमता। मतलब किसी व्यक्ति के सामने जो चीज़ सामने दिख रहा है उसको क्या है, जल्दबाजी से और एकदम सही रूप से क्या है उसको पहचान करने की क्षमता इस प्रकार की मानसिक क्षमता के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो समानता और भिन्नता की पहचान और संपादन कार्य। छठवां जो मानसिक क्षमता इन्होंने लिया है वो है स्मृति यानी कि मेमोरी। इस प्रकार की मानसिक क्षमता जिन बच्चों में पाई जाती है, जिन व्यक्तियों में पाई जाती है, वो क्या है, जानकारी को याद रखने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो शब्दों की सूचियों को याद कर लेते हैं, घटनाओं के क्रम को भी ये बच्चे क्या है जल्दी याद कर लेते हैं। सातवां और लास्ट जो उनका मानसिक क्षमता है वो विवेकशील तर्क यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग पाई जाती है। जो इस प्रकार की मानसिक क्षमता जिन बच्चों या व्यक्तियों में पाई जाती है उनमें इंडक्टिव रीजनिंग पाई जाती है। जैसे विशेष घटनाओं से समान सिद्धांतों को निकालने की क्षमता, उदाहरण पैटर्न की पहचान करना, तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना यानी कि लॉजिकल कंक्लूजन करना और जो पैटर्न होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की मानसिक क्षमता थी। अब इसमें तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है स्वतंत्र लेकिन संबंधित कारक है। थर्स्टर ने माना कि ये प्राथमिक मानसिक क्षमताएं स्वतंत्र हैं, मतलब कि वो क्या है एक दूसरे से स्वतंत्र है लेकिन एक साथ मिलकर कार्य करती है और समग्र बुद्धिमत्ता का निर्माण करती है। इनका ये कहना था कि ये जो प्राथमिक मानसिक क्षमताएं हैं वो स्वतंत्र है लेकिन क्या है इनको ये एक साथ कार्य करती हैं और जो है होलिस्टिक इंटेलिजेंस का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम थर्स्टन के सिद्धांत के महत्व के बारे में बात करें तो इसको देख लेते हैं। पहला है इनका क्या है, व्यापक दृष्टिकोण है। थर्स्टन का सिद्धांत बुद्धिमत्ता को एक बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है, यानी कि ऐसा दृष्टिकोण जिसमें बुद्धि के कई आयाम बताए जाते हैं। ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान में उपयोग की बात करें तो देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान में उपयोग की बात करें तो इस सिद्धांत का उपयोग शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में किया जाता है ताकि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक क्षमताओं का विश्लेषण करने के लिए शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ पर। अगर हम इसको समराइज करें या कंक्लूड करें किसके, थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत को, तो हम कह सकते हैं कि थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत बुद्धिमत्ता को एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया के रूप मानता है। मतलब इनके सिद्धांत को जटिल सिद्धांत कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बुद्धि के मल्टीपल डायमेंशन बताएं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक क्षमताओं का आकलन करके उसकी संपूर्ण बुद्धिमत्ता को समझा जा सकता है। ठीक है, और ये कहते हैं कि यह दृष्टिकोण शैक्षिक यानी शिक्षा क्षेत्र में, पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल क्षेत्र में के विकास में सहायक हो सकता है, जिससे व्यक्ति की ताकतों और कमजोरियों की पहचान करके उन्हें उचित दिशा में मार्गदर्शित किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको क्या है कि हमने एक जो कहा जाता है निचोड़ होता है सिद्धांत का, उसके बारे में हमने आपको जो है अच्छे से बताया। मतलब थर्स्टन के जो समूह कारक सिद्धांत है इसमें जो मेन चीज़ें थी उन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर से अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो। चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।